एंजियोग्राफी के अंदर जो पुल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है उसके अंदर हम जो है पुल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखते हैं। और इसके अंदर पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, आर्टरीज, वेन और लिम्फेटिक्स का जो है नेटवर्क इंक्लूड होता है, जो हार्ट, लंग और जो अपनी पीठ है उसके बीच ब्लड और अदर्स टिश्यू फ्लूइड का एक्सचेंज करने के लिए जो वर्क करता है। ठीक है। और इसके अंदर एंजियोग्राफी का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ब्लड की सप्लाई हो रही है उसको देखना। और पुल्मोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है जो हमारे लंग्स है उनके अंदर जो वेसल्स जो होती हैं उनको देखने के लिए हम जो है पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। और वेसल्स के अंदर हमें जो फाइंड आउट होता है वो डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं। वो ब्लॉकेज जो हो जाती है वो हम देखने के लिए करते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। और ब्लॉकेज जो होती हैं और जो ब्लड फ्लो होता है उसको देखने के लिए, और जो उसके अंदर जो फॉरेन बॉडी है वो देखने के लिए हम क्या है कि हम पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। और ये सब देखने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। ये टेस्ट का जो है ये टेस्ट वो हम एक्सरे में कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी के अंदर, और सीटी स्कैन मशीन पे हम अभी तो मोस्टली क्या होता है कि एडवांस जो है वो सीटी स्कैन के अंदर हम पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। और इसमें एक डाई का यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है कि उस डाई के अंदर एक मेडिसिन होती है, उस डाई के अंदर आयोडीन का यूज़ होता है, और जो कि फिल्म में सही से दिखता है। वो जहाँ हम डाई को इंजेक्ट करेंगे और वो जो डाई है वो पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगी तो हमें क्या है कि वहाँ उसकी शेप एक बन जाएगी, और जो एक्सरे के अंदर नज़र आएगी तो वो हम देखने के लिए एक डाई का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम उस डाई के कारण हम वेसल्स को देख पाते हैं। और ये ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है। जहाँ जहाँ ब्लड का फ्लो होता है वहाँ वहाँ हमें ये देखने को मिलती है। और जहाँ ये नहीं पहुँच पाती या फिर ज़्यादा जहाँ पहुँच जाती है या फिर जहाँ इकट्ठा हो जाती है या पहुँच नहीं पाती है तो उससे क्या होता है कि डायग्नोज का पता लगता है। पेशेंट के अंदर जो अबनॉर्मलिटीज़ हमें जो देखने को मिलती है उसका हमें इस डाई के माध्यम से ही पता लगता है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कोरोना में जो ब्लड क्लॉट जो बनते थे जो हो जाता है वो देखने के लिए हम भी एक क्या है कि पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, करवाते हैं या करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर जो अवेयरनेस जो दी जा रही है वो एक पेशेंट को अवेयर करने के लिए हम उसको अवेयरनेस दे रहे हैं। ये वीडियो जो है ये टेक्नीशियन के लेवल का नहीं है। टेक्नीशियन के लिए अदर वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में है वो आप टेक्नीशियन आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं और फेफड़ों में मतलब कहाँ रुकावट है या फिर जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है उसको देखने के लिए या फिर पुल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बन जाता है उसको देखने के लिए या एन्यूरिज्म को देखने के लिए वगैरह जो भी है उसको देखने के लिए क्या है हम पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। और पुल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम सीटी स्कैन की सहायता से देख सकते हैं। पहले या फिर अब भी ये क्या था कि जो टेस्ट है ये पहले होता था फ्लोरोस्कोपी के अंदर, अब जो है वो सीटी स्कैन के अंदर हम पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। और इसको करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं किडनी फंक्शन के लिए, क्योंकि डाई से क्या है कि डाई से किडनी पे क्या होता है रिस्क होता है। तो कुछ पेशेंट को होता है, कुछ को नहीं भी होता है। और जिसकी किडनी ख़राब है तो या फिर किडनी
उसको कुछ किडनी डिजीज़ है तो वो पहले से ही टेक्नीशियन को या डॉक्टर को बता दे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्या होता है कि हम ये डाई इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में जो डॉक्टर है वो कुछ इसको एक बार के लिए थोड़ा अवॉइड कर देते हैं कि ये पुल्मोनरी एंजियोग्राफी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क होता है किडनी के लिए। अब बात करें हाउ डू आई गेट रेडी फॉर पुल्मोनरी एंजियोग्राफी। अगर आप एंजियोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे रेडी होना है या फिर टेक्नीशियन को कैसे पेशेंट की प्रिपरेशन करनी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक पेशेंट को कैसे रेडी होना चाहिए वहाँ एंजियोग्राफी कराने से पहले। तो आपके टेक्नीशियन या डॉक्टर को आपको प्रोसीजर के बारे में आपको सब बता देगा कि कैसे कैसे हम इस प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है। और आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप डॉक्टर से कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बखूबी बता देंगे कि ये प्रोसीजर है, ऐसे ऐसे परफॉर्म होगा और इस जो प्रोसेस में है इतना टाइम प्रोसीजर में लगेगा। तो वो सब आपको डॉक्टर बता देंगे, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप पहले से क्लियर कर लें, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप अच्छे से प्रोसीजर को करवा पाएंगे, ठीक है। एक कंसेंट साइन करने से पहले जो है टेक्नीशियन को बता दें कि आपको कोई मेडिसिन्स वगैरह आपको कोई रिएक्शन तो नहीं करती है, और अगर प्रेगनेंसी की संभावना है या प्रेगनेंसी है तो भी बता दें। और एनी एलर्जिक कॉन्ट्रास्ट, अगर आपको पहले तो पता नहीं होता है कई पेशेंट को, अगर फिर भी आपको पता है कि ये जो डाई है वो आपको रिएक्शन करती है तो भी बता दें। और अगर किडनी कोई डिजीज़ है तो वो भी बता दें, किडनी कोई प्रॉब्लम आपको है तो वो भी बता दें। और अगर आपको कोई मेडिसिन्स आपको एलर्जी करती है तो वो भी आप पहले डॉक्टर को बता दें। और कोई डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो बता दें। और आप अगर खून को पतला करने की अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी पहले से आपको बतानी पड़ेगी अपने डॉक्टर को जब आप पुल्मोनरी एंजियोग्राफी कराने जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कुछ अगर आप जा रहे हो वहाँ पे, अगर कुछ खा पी के आपको नहीं जाना है प्रोसीजर से पहले। अगर आपको टेक्नीशियन या डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप कुछ खा लो तो आप खा लेना, नहीं तो आपको कुछ जो ड्रिंक है, जो ईट है वो आपको करके नहीं जाना है। आपके साथ अगर कोई ऐसा आपका फैमिली मेम्बर है जो आपको हॉस्पिटल ले जा सके और लेके आ सके तो आप उनको ज़रूर अपने साथ लेके जाएं, ठीक है। और जो आपको डॉक्टर जो कहते हैं वो आपको जो बोलेंगे वो आपको फॉलो करना होता है। और इस जो है टेस्ट से पहले, पुल्मोनरी एंजियोग्राफी से पहले कुछ टेस्ट होते हैं प्रोसीजर से पहले, वो आपको करवाने बहुत ही अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए पुल्मोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के दौरान जो है क्या होता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो आईपीडी भी हम कर सकते हैं, ओपीडी भी हम कर सकते हैं। मैक्सिमम ये जो है वो ओपीडी प्रोसीजर होता है, ठीक है। आईपीडी भी होता है, पेशेंट एडमिट होता है तो, ठीक है। तो इसका ओपीडी का मतलब होता है कि यू कैन गो होम सेम डे, ठीक है। उसी दिन आप घर जा सकते हैं अपना प्रोसीजर करवा के उस दिन में। और डिपेंड भी करता है कि आपकी हेल्थ पर भी ये निर्भर करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ केसेस क्या होता है पुल्मोनरी एंजियो के दौरान, आपको अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो पहले से आपको टेक्नीशियन ये चीज़ें जो है आपको बता देगा वहाँ पे। तो फिर भी अगर कुछ आप प्रिपरेशन अगर घर से करके जाएंगे तो आप मतलब आपको अवेयर होना है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। जैसे एम्प्टी ब्लैडर जो है वो पेशाब करके जाएं, पेशाब की जो थैली है वो आपको एम्प्टी रखनी है। और रिमूव यूअर क्लोथ्स जो है आपके जो
आपको नॉर्मल जो गाउन है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, हॉस्पिटल की ड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वो आपको पहन के वहाँ पे आपको सीटी स्कैन आपका किया जाएगा। और आपको एक सीटी टेबल के ऊपर है वहाँ पे सीटी स्कैन में आपको लेटा दिया जाएगा और आईवी सेट आपके लगाकर कैनुला आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है। और कंट्रास्ट डाई जो है वो आपको इंजेक्ट की जाएगी। जो हम डाई की जो बात कर रहे थे कि वो है, हमें जो डाई दी जाती है वो एक्सरे के अंदर अच्छे से उस पुल्मोनरी आर्टरी को दिखा देती है, तो इसलिए वो डाई दी जाती है, उसको मेडिसिन ही एज मेडिसिन ही आप समझें। तो वो जो इंजेक्ट की जाती है उसके बाद जो है आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। सॉल्टी और मेटालिक टेस्ट हो जाता है आपके मुंह का, और हेडेक आपको हल्का हेडेक आपको रहेगा, और अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो वोमिटिंग भी आपको आ सकती है, आपको ऐसा चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ भी आपको फील हो सकता है। तो डाई देने के बाद जो है वो आपकी सीरीज़ में आपकी जो सीटी की इमेजेस हैं आपकी पुल्मोनरी आर्टरीज की वो डिस्प्ले होती है। जो वहाँ का सिस्टम जो कंप्यूटर है उसके ऊपर आपकी जो सीरीज़ में इमेज शो होती है, वो फिर क्या है कि डॉक्टर को वो जो टेक्नीशियन जो डॉक्टर हैं वो आपको इमेज आपको सीटी फिल्म प्रोवाइड करवा देंगे, आप वो डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं व्हाट हैपन आफ्टर ए पुल्मोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के बाद क्या होता है? आफ्टर प्रोसीजर यू नीड रेस्ट 1 to 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे का, 1 से 2 घंटे का आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आपका जो डाई देने के बाद जो प्रोसीजर जो हुआ है उसके बाद का आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा 1-2 घंटे के लिए। ब्लड प्रेशर, पल्स और ब्रीथिंग आपकी देखी जाएगी, और अगर आपको कुछ दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ आपको कुछ मेडिसिन्स भी दी जाएगी। और बाद में आप क्या है कि आप घर पे जा सकते हैं पुल्मोनरी एंजियोग्राफी कराने के बाद, और आप अपनी जो है नॉर्मल डाइट और एक्टिविटीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। घर जाने के बाद आपको क्या है, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है एंजियोग्राफी कराने के बाद तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को कॉल करना है। जैसे कुछ क्या होता है कि फीवर हो जाता है हायर, और जो रेडनेस है वो हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और पेन भी आपको होने लगता है, या फिर आपको कूलनेस का आपको फील होगा कि मुझे ठंड लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ आपको फील होगा। तो ये कुछ इसके अंदर हमारे जो है आपको रूल फॉलो करने होते हैं इसके अंदर। तो हमने ये जो जर्नल एक वीडियो बनाया था, ये पेशेंट के अवेयरनेस के लिए हमने एक वीडियो बनाया था। बेसिकली हम एक टेक्निकल चैनल है जो कि हम टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं। कुछ हमारे पास मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ कुछ जर्नल अवेयरनेस के लिए भी आप वीडियो हमें प्रोवाइड करवाइए। तो हमने एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाया है जो पेशेंट को अवेयर करवाए। अगर और भी ऐसे कुछ आप वीडियो चाहते हैं कि आपकी अवेयरनेस मेडिकल में आपकी अगर कुछ अवेयरनेस बढ़े, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आपको आप कर सकते हैं, तो हम प्रोवाइड आपको वीडियो करवा पाएंगे। प्रोवाइड हम तभी करवा पाएंगे जब अगर इसके रिव्यूज़ जो हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।